कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है द लेज़रस इफेक्ट। जोई एक मेडिकल रिसर्चर है जिसे कैलिफोर्निया के एक लोकल यूनिवर्सिटी ने जॉब पर रखा है। इस यूनिवर्सिटी को एक बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी फंड कर रही होती है। वो मरे हुए जानवरों पर रिसर्च करती है जिसके ज़रिए वो एक मेडिसिन बना सकेगी ताकि वो कोमा के मरीजों की मदद कर सके। उसकी एक टीम मदद कर रही होती है जिसमें उसका मंगेतर फ्रैंक, एक असिस्टेंट, एक आईटी का लड़का और एक लड़की ईवा होती है। जोई लगातार नई मेडिसिन को मरे हुए जानवरों को इलेक्ट्रिक शॉक दे के टेस्ट करती रहती है। वो इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा खो चुकी होती है कि वो फ्रैंक के साथ अपनी शादी को भी लेट करती रहती है। जोई को एक डरावना ख्वाब आता रहता है जो कि उसके बचपन का होता है और उसमें वो देखती है कि उसके पड़ोसी आग के लगने की वजह से जिंदा जलकर मर चुके होते हैं। टीम लगातार टेस्ट करती रहती है लेकिन फेल होती रहती है। फिर एक दिन असिस्टेंट लड़का एक नए प्लान के बारे में बताता है जिससे इस मेडिसिन को एक्टिवेट किया जा सकेगा। इस ऑपरेशन का कोड नेम लेज़रस होता है जिसको एक बीमारी से मरे हुए कुत्ते के ऊपर टेस्ट किया जाता है। आगाज में वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि मरा हुआ कुत्ता इलेक्ट्रिक शॉक देने पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। बाद में वो हैरान रह जाते हैं जब मरा हुआ कुत्ता दोबारा से जिंदा हो जाता है और उसे कोई बीमारी भी नहीं होती। इस परेशानी में कि कोई साइड इफेक्ट ना हो वो अपने इस पहले केस को छुपा के रखने का सोचते हैं और इस कामयाबी को टीम के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन डॉग को जिस तरह से बिहेव करना चाहिए वो उससे कुछ मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रहा होता है। वो अजीब तरह की एबिलिटीज़ दिखा रहा होता है। फिर वो एक टेस्ट करते हैं और उससे पता लगता है कि कुत्ता अपने दिमाग में अजीब तरह की चीज़ें पैदा करता जा रहा है। फिर कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। लड़का अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान उस पर नज़र रखे हुए होता है लेकिन वो अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने में बिजी होता है। लेकिन बाद में वो बहुत डर जाता है जब उसे पता लगता है कि कुत्ता पिंजरे में नहीं है और वो कुत्ता किचन को पूरी तरह से तबाह कर देता है और लैब में कुत्ता इधर उधर छुपता रहता है। डरा हुआ लड़का सबको कहता है कि इस शैतानी कुत्ते को अभी के अभी मार दो। इसी दौरान फ्रैंक को पता लगता है कि सीरम जो उन्होंने दिया था उससे कुत्ता बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता जा रहा है। इससे भी बुरा उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट का यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को पता लग चुका होता है जो कि कहती है कि ये तजर्बा इंसानियत के खिलाफ है और इसलिए यूनिवर्सिटी फैसला करती है कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। उनके तमाम फंड्स को रोक दिया जाता है और उनकी रिसर्च की फाइल्स और लेबॉर्ट्री की काफ़ी चीज़ों को भी ले लिया जाता है। जोई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है ये देखते हुए कि उसकी टीम की 4 साल की मेहनत तबाह हो गई है। फिर फ्रैंक उनको कहता है कि आखिरी बचे सीरम से एक आखिरी तजर्बा किया जाए इससे पहले कि लेबॉर्ट्री को पूरी तरह से यूनिवर्सिटी बंद कर दे। रात के वक्त जोई और उसकी टीम चुपके से लेबॉर्ट्री में पहुंच जाती है। वो लेबॉर्ट्री को बंद कर देते हैं और उसके कैमरास को भी हैक करके ऑफ कर देते हैं। हर चीज़ बिल्कुल तैयार होती है और वो उस सीरम को कुत्ते के अंदर डालना शुरू कर देते हैं और फिर से इलेक्ट्रिक शॉक कुत्ते को देना शुरू करते हैं जिसकी वजह से करंट लगने से जोई मारी जाती है। परेशान हुआ फ्रैंक हर कोशिश करता है ताकि वो जोई को बचा सके लेकिन जोई वहाँ पर लेटी होती है और मर चुकी होती है। ये पता लगता है कि जोई के हाथ में जो मंगनी की अंगूठी थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट वाला एक्सीडेंट उसके साथ हो गया। अपनी शादी के प्रपोजल का सोचते हुए और अपनी मंगेतर को मरने से रोकने के लिए फ्रैंक टीम को मनाता है और कहता है कि अब सीरम ही जोई को बचा सकता है और उसे दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। उसे सीरम फिर दिया जाता है और उसके जिस्म को करंट लगाया जाता है लेकिन जोई में जान दोबारा से नहीं आती। उसी वक्त वो देखते हैं कि सिक्योरिटी जो यहाँ पर मौजूद है वो लैब को चेक करने आ रही है। फ्रैंक जल्दी से जोई की लाश को कवर करता है और एक कोने में बाकी सारी टीम के साथ छुप जाता है। सिक्योरिटी गार्ड ये देखते हुए कि लैब में कुछ भी गड़बड़ नहीं है वो वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक बहुत डर जाता है जब वो वापस को मुड़ता है और देखता है कि जोई उस सफ़ेद कपड़े को ऊपर लिए बैठी हुई है। टीम बाद में बताती है कि सीरम की वजह से जोई के दिमाग पर असर हो रहा है और वो इवॉल्व हो रही है। फ्रैंक अपने प्यार को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होता है कि जोई के साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि अब वो उसका दिमाग पढ़ सकती है। इससे भी ज़्यादा अब उसमें सुपर ह्यूमन जैसी ताकतें आ चुकी होती हैं और वो अपनी पावर से चीज़ों को हिला सकती है। सीरम की वजह से उसके अंदर गुस्सा भी बढ़ना शुरू हो चुका होता है और वो शीशे में अपनी परछाई को देखकर बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है। वो कुत्ते को देखकर भी बहुत गुस्सा दिखाती है जो कि उसे घूरा होता है
जोई इस सब से बहुत डर चुकी होती है और वो ये कहती है कि जब वो मरी थी तो वो जहन्नुम में चली गई थी और उसे उसके बचपन के ख्वाब वहाँ डरा रहे थे। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे एक इंजेक्शन भी लगा देता है और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो बस अपने बचपन के ख्वाब को लेकर डर रही है और ये सब शायद उसकी मौत के वक्त ऑक्सीजन कम होने की वजह से हो रहा है। लेकिन जब ईवा सोई हुई जोई का सोफा पर ख्याल रख रही होती है, ईवा अजीब तरह से खुद को जोई के ख्वाबों में पाती है जहां पर लोग आग में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और दरवाजे के नीचे से हाथ बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पर एक छोटी बच्ची आग के सामने खड़ी होती है। फिर इस बात से डरते हुए कि जले हुए हाथ उसको खींच रहे हैं, ईवा इस ड्रोने ख्वाब से जागती है। फिर टीम को रोते हुए वो सारी बात बताती है। फ्रैंक फिर टीम को जोई के इस ड्रोने ख्वाब का बताता है, लेकिन वो इस चीज़ को देखकर हैरान हो रहा होता है कि जोई के हाथ पर जलने के निशान थे। बाद में आईटी वाले लड़के को पता लगता है कि कैमरा वाले सिस्टम के जरिए बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनी बहुत देर से हम पर नज़र रखे हुए थी, तो वो फैसला करते हैं कि हर चीज़ को पैक करके यहाँ से निकल जाएं, इससे पहले कि उन्हें आकर पकड़ लिया जाए। ताहम इसी दौरान जोई अभी भी अपने उस जलने वाले ड्रोने ख्वाब को देख रही होती है। फिर वो आहिस्ता से हवा में ऊपर उठना शुरू हो जाती है और उसकी आंखें अचानक बिल्कुल काले रंग की हो जाती हैं। जोई पहले आईटी वाले लड़के के पास पहुंचती है जो कि उसके अचानक पीछे से आने पर डर जाता है। ये ना जानते हुए कि क्या हो रहा है, वो लड़का उसको किस करने से रोक देता है, लेकिन उसे वो अपनी ताकत से एक लॉकर में फेंक देती है और अपनी ताकत से उसको वहीं पर मार देती है। इसके बाद जोई टीम के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है और ऐसे एक्टिंग करती है कि वो नहीं जानती कि वो लड़का कहाँ है, लेकिन लड़का मदद के लिए पुलिस को कॉल करना चाहता है, लेकिन उसे पता लगता है कि लैब की तमाम टेलीफोन्स की पावर लाइंस काट दी गई हैं। फिर लड़का जोई से गुस्से से बात करता है और कहता है कि बताओ वो लड़का कहाँ पर है। ताहम जोई उसे भी अपनी पावर्स के जरिए सबके सामने मार देती है। इस खतरे का एहसास होते हुए फ्रैंक और ईवा अपनी जिंदगी बचाने को भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर हमला होता है और वो जोई के हमले की वजह से कहीं भी भाग नहीं पाते और जोई असल में उनको मारने से पहले उनके साथ अपनी सुपर पावर्स के जरिए गेम्स खेलना चाहती है। लैब में कहीं भी छुपने की जगह ना होने की वजह से फ्रैंक फैसला करता है कि वो उसे जहर का इंजेक्शन दे देगा ताकि वो उस शैतान को मार दे जो कि असल में उसी ने बना दिया था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जोई की तरफ बढ़ता है और साथ साथ प्यार से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोई असल में उसका दिमाग पढ़ सकती है और फ्रैंक को फौरन ही वहीं पर ही मार देती है। बाद में जोई अपने अंदर सीरम के पूरे बैग को इंजेक्ट कर देती है ताकि वो अपनी पावर्स को और बढ़ा सके। ईवा अभी भी जिंदा होती है और वो जोई को ढूंढ रही होती है ताकि वो उसे जहर दे सके। जोई तभी ईवा को ढूंढ लेती है और उसे धक्का देती है और उसे फिर से अपने ड्रोने ख्वाब में पहुंचा देती है, जहां उसे उस खौफनाक सच्चाई का पता चलता है कि जोई ही असल में वो छोटी बच्ची थी जिसने आग लगाई थी और अपने हमसायों को जलाकर मार दिया था। लेकिन वो छोटी बच्ची तभी से ही इसी दुख में है कि उसने ऐसा क्यों कर दिया था। ईवा फिर छोटी बच्ची को समझाने की कोशिश करती है कि वो गेट को खोल दे ताकि वो अपने इस डर पर काबू पा सके और इसके साथ साथ अपनी इस शैतानी रूह पर भी। जैसे ही लड़की वो गेट ओपन करती है तो एकदम से सामने से रोशनी आती है जो कि शैतान को रोक देती है। तभी ईवा जोई को जहर का इंजेक्शन भी लगा देती है जिसकी वजह से वो फिर से नॉर्मल हो जाती है और तब तक एक फायर फाइटर वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही ईवा हर चीज़ उस फायर फाइटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, वो ये देखकर बहुत डर जाती है कि वो फायर फाइटर असल में जोई ही है जो कि उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। कहानी के आखिर में टीम की लाशें जगह जगह पड़ी होती हैं। जोई उस सीरम को अपने खून से अलहदा करती है और उसे फ्रैंक के दिमाग में डाल देती है और इससे फ्रैंक दोबारा से जिंदा हो जाता है। यह है जरनाम मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।